गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, मैं आज आपको बताऊंगी बचत और विनियोग क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हम बचत क्या करते हैं और हम जो बचत करते हैं उसका हम विनियोग कैसे कर सकते हैं कि हम बचत बैंक में जमा कराएं या कहीं और भी जमा कराएं, LIC कराएं, बैंक में जमा कराएं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब तक हम बचत नहीं करेंगे हम उसका विनियोग नहीं कर सकते। तो भविष्य को स्वर्णिम बनाने, आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय वह आर्थिक संकेतों से निपटने और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु हमें बचत करना आवश्यक है। भविष्य अनिश्चित है, ये हम जानते हैं, हमारा भविष्य अनिश्चित है। कब क्या हो जाए, कब कौन सा आर्थिक संकट हमारे ऊपर आ जाए, ये हम नहीं जानते। कब हमें कोई गंभीर बीमारी या जानलेवा बीमारी के हो जाए या कब हमारी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, इन सब के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। इन परिस्थितियों से बचाया हुआ धन ही हमारा काम आता है। बुरे वक्त में धन ही हमारा प्रमुख संबल है और सहयोगी रहता है। बचत आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है। हम अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी आय में से जो कुछ भी हम बचा कर रखते हैं वे बचत कहलाता है। कहने का आशय है, बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखा जाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कुल आय में से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है वह बचत कहलाता है। अर्थात आय एवं उपभोग व्यय के अंतर को हम बचत कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो आय का वह भाग जिसे उपभोग व्यय पर नहीं खर्च किया जाता है बल्कि भविष्य के लिए हम बचाकर रखा जाता है, उसे हम बचत कहते हैं। स्वर्णिम भविष्य और सुखी जीवन के लिए बचत करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र की समृद्धि, उन्नति एवं विकास वहाँ के नागरिकों में बचत पर निर्भर करता है। तो अब हम समझ गए बचत क्या है कि जो भी हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा अगर हम निकाल के बचा के रखते हैं उसे हम बचत कहते हैं। और ये बचत हमारे किस काम आती है? कभी हमारे ऊपर कोई बीमारी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई भी आकस्मिक ऐसा काम आ जाए जिसमें कि धन का उपयोग करना पड़े, तब वो हमारी बचत हमारे फ़ायदेमंद रहती है। मतलब अपनी आय में से मैं अपन थोड़ा सा जो पैसा बचा ले और उसका कहीं विनियोग कर लें, वो हमारी बचत कहलाती है और हमारे भविष्य को स्वर्णिम बना देती है। अब मैं आपको बताती हूँ बचत की परिभाषा। J.M. केन्स के अनुसार वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिकाय को बचत कहते हैं। वर्मा एवं देश पांडे के अनुसार बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता वरन भविष्य के उपभोग के लिए समझ बूझकर अलग उत्पादक रूप में रखा जाता है और उसे संपत्ति की पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। निकल एंड डॉर्सी के अनुसार बचत का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। आर्थिक सुरक्षा मतलब जब हमारे पास पैसा होता है तो हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, अगर पैसा नहीं होता है तो हम अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। बचत सदैव सोच समझ कर ही करनी चाहिए। यदि परिवार को यह ज्ञात हो जाता है कि वह बचत क्यों करना चाहता है, जैसे ज़मीन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए या जायदाद खरीदने हेतु या बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु तथा भविष्य की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तब वह उसके लिए एक नियमित योजना बना सकता है। परंतु बचत की योजना बनाते समय इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इससे परिवार के सदस्यों को बहुत अधिक कष्ट नहीं हो। आवश्यकता से अधिक बचत
करने पर परिवार की वर्तमान की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती। मतलब हम इतना ज़्यादा बचत पे ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे जीवन में आज की ज़रूरत है उसकी हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम बचत के ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं। फलतः इस कारण क्या होगा, परिवार में तनाव रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे और संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। परिवार के सदस्यों में कुंठा उत्पन्न होती है। वे ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे कि वर्तमान आवश्यकताओं की कटौती करके हम अपने भविष्य के लिए जो बचाया है, कदापि नहीं चाहेंगे कि वर्तमान आवश्यकताओं की कटौती करके भविष्य के लिए बचाया जाए। जो हम आज चाहते हैं, आज की ज़रूरत तो हम पूरी करें, उसको हम भविष्य के लिए नहीं थोपें, बल्कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हेतु उसको हम भविष्य के लिए बचाएं। यही हमारी बचत कहलाएगी। इसलिए बचत उतनी ही करनी चाहिए जितनी की वांछित हो। दोषमय योजना बनाकर, अगर हम दोषमय योजना बनाते हैं तो बचत करने से बचत का पूरा कार्यक्रम हमारा असफल हो जाता है। तो ये मैंने बताया आपको बचत के बारे में कि हम बचत वही होती है कि जिसमें कि हम अपनी आय का थोड़ा सा भाग बचा के रखते हैं। कोई भी ऐसा कारण आ जाए जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, क्योंकि आज धन है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट है बचत की आवश्यकता एवं महत्व। बचत की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है? प्रत्येक परिवार अपनी आय में से कुछ अंश भविष्य के लिए अवश्य ही बचा कर रखता है। बचत करने की आवश्यकता, इच्छा, कारण परिवार के मूल्यों पे और लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। प्रत्येक परिवार जो होता है वो अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बचत करता है। हाँ, उनके दीर्घकालिक लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो प्राय सभी परिवारों में एक जैसे होते हैं, जैसे मकान खरीदना, बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि। अगर कैटोन ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक परिवार निम्नलिखित कारणों से बचत करता है। सबसे पहला है अनिश्चित भविष्य की आकस्मिकता हेतु, जब आय से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही हो। बच्चों और परिवार की आवश्यकताओं हेतु, जैसे शिक्षा एवं अन्य बड़ी आवश्यकताएं। सेवानिवृत्ति, जब आय प्राप्त ना हो, ऐसी दशा में भी धन की आवश्यकता होती है। अन्य उद्देश्य कैसे हों, जैसे मकान, बड़े उपकरण, फर्नीचर और यात्रा आदि हेतु। तो ये तो बताया है कैटोना ने, लेकिन कुछ और भी हैं जो बचत के प्रमुख महत्व और आवश्यकताएं हैं, जो कि मैं आपको कल बताऊंगी कि बचत के प्रमुख महत्व और आवश्यकता कौन कौन से हैं, जिन्हें कि हम बचत का लक्ष्य भी कहते हैं। वो मैं आपको कल बताऊंगी, कल की क्लास में।